मोदी विरोध की बात नहीं है, देश के हित की बात है। और मैं बिंदुवार समझाता हूं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि संसद में डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं। तो मैं आपको बिंदुवार समझाता हूं कि ड्रामेबाजी क्या हो रही है। हमने बोला कि एसआईआर पे चर्चा करो, क्योंकि वहां बहुत सारे बीएलओ की डेथ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की ड्रामेबाजी लगी, हालांकि वो एग्री कर गए। हमने कहा पोल्यूशन पे चर्चा करो, मोदी जी कहते हैं आप मौसम का आनंद लीजिए, तो ये ड्रामेबाजी मोदी जी की है। बार बार घुसपैठियों की बात हो रही है, घुसपैठियां निकालेंगे, एसआईआर से घुसपैठियां निकालेंगे। घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार क्यों है? नाविका जी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, आपके दर्शकों को एक आंकड़ा देता हूं। हमारा बांग्लादेश से टोटल बॉर्डर जो है 4000 किलोमीटर का है। उसमें से यूपीए ने, अकेले यूपीए ने, आपको दर्शकों बोलता हूं क्रॉस चेक करें, 2800 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग की है। पिछले 11 साल में एनडीए ने केवल 450 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग की है, और ये बात घुसपैठियों करते रहते, जबकि एसआईआर इनको एक घुसपैठिया नहीं मिला। अगर घुसपैठिया मिले तो निकालिए ना, कौन रोक के रखा, पर ढूंढिए तो घुसपैठिया, कोई डेटा नहीं उसका। तीसरा भी सबसे विषय, आप बार बार बोल रहे हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा होगी, वंदे मातरम की बात हुई। वंदे मातरम कांग्रेस का दिया हुआ है। वंदे मातरम फ्रीडम फाइटर्स करते थे, आरएसएस ने वंदे मातरम को कभी नहीं अपनाया, क्योंकि इनको अंग्रेजों की गुलामी करनी होती थी और अंग्रेजों के लिए वंदे मातरम बैन था। आरएसएस ने वंदे मातरम को 1947 के बाद अपनाया, जब इनको लगा कि अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अब अंग्रेज चले गए हैं, अब हमको वंदे मातरम अपनाना चाहिए। सबसे आखिरी बात, जो बार बार हम बात कर रहे हैं संचार साथी ऐप की, हम बोल रहे हैं कि आपकी प्राइवेसी में आप डिस्टरबेंस है। ये अघोषित इमरजेंसी का सीधा जागता उदाहरण है नाविका जी, और मैं समझाता हूं कैसे। पहले तो पीआईबी ने बोला कि ये मैंडेटरी है, मान भी लेते हैं ये मैंडेटरी नहीं है, मान भी लेते हैं कि इसको आप हटा सकते हो, फिर भी इंस्टॉल होकर के तो आएगा ना लोगों के फोन में। और जैसे कि हमारे सिंधिया जी ने बोला कि बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं है ऐसा ऐप है, तो उन लोगों को ये आइडिया भी तो नहीं होगा ना कि इनको हटाया जा सकता है इस ऐप को। अगर वो इस ऐप को नहीं हटाएंगे तो उनकी प्राइवेसी में सरकार देखेगी नहीं। ये तो वही बात हो गई कि हम आपके घर में कैमरे तो लगाएंगे, बट अपनी आंखें बंद रखेंगे, हम देखेंगे तभी जब आपके घर में चोर आएगा। इसकी गारंटी कौन देगा? और सरकार को एक कौन अधिकार देता है कि सरकार आपके फोन में कोई ऐसे ऐप डाल सके जो आपकी प्राइवेसी को, आपके डेटा को, आप कहां कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ट्रैक करे? मुझे तो नाविका जी आपकी भी चिंता होती है कि आप कल को डिबेट करेंगी, ये सरकार के पास पहले ही पहुंच जाएगा कि आप किस विषय पर डिबेट करने वाली हैं, इस विषय पर नहीं। बड़ी चिंता हो रही है, आपकी भी जो प्राइवेसी, बड़ी चिंता हो रही है आपको मेरी। कांग्रेस पार्टी मेरी इतनी चिंता करती है सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगा अश्विनी जी। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये जासूसी का नया शौक क्या पाल लिया आपने? जवाब दीजिए। सभी को नमस्कार। डिबेट शुरू करने से पहले अश्विनी जी जरा वंदे मातरम की 8 लाइनें गा के सुनाइए। वंदे मातरम पे चर्चा चाहिए, चलिए 8 लाइनें गा दीजिए, ना 1 ना 2 ना 4 ना 5, पूरी 8 लाइनें गा के सुनाइए। उसके बाद आगे जवाब देती हूँ। आपको चर्चा चाहिए, गा के सुनाइए। कांग्रेस लेकर आइए, कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता है, बहुत पढ़ के आते हैं, सुनाइए। चलिए 8 सेकंड हो गए, शुरू नहीं किए, एक ही सुना दीजिए। अब बात रख लीजिए अपनी, अरे एक ही सुना दीजिए अपनी। वंदे मातरम साबित कर दिया आपको वंदे मातरम नहीं कांग्रेस के टाइम से, वंदे मातरम हमको कांग्रेस के टाइम से सिखाया जाता था। अभी मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा। चलिए बिल्कुल पूछिए, किसने रोका है? आप पूछते नहीं है। आप वंदे मातरम गाने में शर्मा क्यों रहे हैं? क्यों नहीं गा रहे? आपको तुरंत खड़े होना चाहिए था अपनी सीट से और खड़े होके अटेंशन, राहुल गांधी की तरह नहीं बगले झांकते हुए, आपको तुरंत खड़े होके वंदे मातरम गाना चाहिए था। लेकिन 1 लाइन छोड़, 8 लाइन छोड़ी, आप 1 लाइन नहीं गा सके। वंदे मातरम की पहली लाइन ने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया 1947 तक? चलिए, हमने नहीं गाया तो आप नहीं गाएंगे? आपने गाया, आप तो देश के लिए अपनी जान दे चुके। वंदे मातरम की हर भारतीय को स्कूलों में पढ़ाया जाता है राधिका जी, आप आरएसएस की शाखा से आती हैं, आपको नहीं गा पाए। चलिए खैर, मैं जो कहना चाह रही थी वो बिल्कुल क्लियर हो गया। कांग्रेस को वंदे मातरम आपके कहने मत गाओ, मत गाओ, मत गाओ, मत गाओ, मत गाओ, मत गाओ, बिल्कुल मत गाओ। फिर कहो मत कि आपको चर्चा करनी है, फिर कहो मत कि हम वंदे मातरम लेकर आए। आप लोगों ने वंदे मातरम के साथ कितनी छेड़छाड़ करी, बताइए कौन से शब्द हटाए थे, बताइए, और कि उसके जगह पे क्या आया था, क्या क्या हटा था? चलो आपको आती नहीं, खैर क्या आपसे चर्चा करें। जनगण मन तो आता है ना अश्विनी जी, कि वो भी नहीं आता? खैर चलिए, देशद्रोही क्या कर सकते, अभी हंस रहे। देखिए नाविका जी, कितनी कमाल की कांग्रेस है, इनको चर्चा करनी है वंदे मातरम पे, पर वंदे मातरम आपके शो पे गाने से इनकी नाक
कट जाएगी। नाविका जी, इनका इतिहास कुछ है नहीं, तो ये वंदे मातरम सुना दो, जनगण मन सुना दो। अश्विनी जी, मैं तो आपको बधाई दूंगी कि वंदे मातरम आपकी सरकार में आया, अच्छी बात है, आपने देश को दिया, लेकिन अब क्यों रिस्पेक्ट छूट गई? रखना चाहिए था ना, रखना चाहिए था। और उसमें जो हिस्सा था माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, माँ दुर्गा का, उससे परहेज क्यों हो गया? वो भी रखना चाहिए था, मैं तो ये कहूंगी। और आप कह रहे हैं इन्हें इतिहास नहीं आता। भैया, आप इतिहास बनने वाले हैं। आपकी 3 सरकारें और एक कर्नाटक में जो है लड़खड़ा रही है, ऐसे ऐसे झूल रही है, काटियर घड़ियां दिखा रहे हैं, रोज नाश्ता कर रहे हैं। कब क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन आपने जासूसी वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। राधिका खेड़ा जी, जवाब दीजिए। नाविका जी, आज कांग्रेस और उनका पूरा के पूरा इकोसिस्टम एक बार फिर झूठ, डर और अफवाह के सहारे देश को गुमराह करने में जुटा है। मुद्दा संचार साथी ऐप, जो एक नागरिक सुरक्षा टूल है, लेकिन कांग्रेस इसे जासूसी, पेगासस और तानाशाही बताकर संसद नहीं चलने दे रही। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा था, संसद ड्रामा के लिए नहीं है, पॉलिसी और डिलीवरी के लिए होता है, जिससे दोनों से कांग्रेस को डर है और नफरत है। और ये रोज साबित करते हैं। संसद शुरू होने के 4 मिनट में ही इन्होंने साबित कर दिया। और ये पहली बात नहीं है कि इन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया है। लगातार बदजुबानी, संसद का अपमान करना, जनादेश का अपमान करना। पहले इन्होंने राफेल पे झूठ चलाया, पकड़ा गया। LIC पर झूठ डाला, पकड़ा गया। वैक्सीन पर झूठ डाला, पकड़ा गया। अब संसार साथी के ऊपर झूठ, और ये भी पकड़ा गया, और तुरंत पकड़ा गया। कांग्रेस का एक पैटर्न है, झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, संसद जाम करो, और जब पोल खुल जाए तो चुपचाप भाग जाओ। और इनके प्रवक्ता तो इस चीज से भी शर्मिंदा हो जाते हैं। वंदे मातरम कहने को कह दो। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। चलिए, आप मेरा टाइम ले लीजिए, आप गा दीजिए वंदे मातरम। आपके वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे मेरे भाई, गाएंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो गद्दारों के साथ रहे, जो गद्दारों के साथ रहे, उनको मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो माफी वीरों की आइडियोलॉजी में चलते हैं, उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप लोग बैठ के माफीनामे लिखते थे, हम लोगों की मुखबिरी करते थे, गद्दार कौन कहते हैं, और आप लोग हमसे हमारा सर्टिफिकेट मांगते हैं। महात्मा गांधी भाषण बहुत वंदे मातरम। सीट से खड़े तो हो जाइए, में ही सिखाया गया। खड़े तो हो जाइए, खड़े तो हो जाइए। क्या आप भी राहुल गांधी है? कोई गा रहा है वंदे मातरम, तो आप में इतनी भी तमीज नहीं, आप चिल्लाते रहे। देखिए नाविका जी, मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि ये देशद्रोही कितने बड़े हैं। मैं यहाँ वंदे मातरम गा रही थी, और ये अपनी सीट से चलिए, इनको आता नहीं, कम से कम खड़े तो हो जाते। और ये लगातार चिल्लाते रहे। बिल्कुल राहुल गांधी के प्रवक्ता बनने के लायक है। जब जनगण मन और वंदे मातरम संसद में गाया जाता है, वो बागे झांकते हैं, और राहुल के प्रवक्ता ये कर रहे हैं। आपने वंदे मातरम स्कूल में नहीं सीखा, ये कहां से दोगलापन आता है? मेरा ना स्कूल में ना, मेरे स्कूल में सिर्फ इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट वाली प्रेयर होती थी, और कुछ नहीं होता था। कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी में वंदे मातरम नहीं सिखाया था। कांग्रेस की सरकार थी, और उसी स्कूल से प्रियंका वाड्रा भी पढ़ी है। नहीं सिखाया हमें। मेरे घर में मेरे नाना जी ने और मेरे दादाजी ने सिखाया। मेरे नाना जी RSS में थे, और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, जेल रह के आए, उन्होंने सिखाया। जिस स्कूल में प्रियंका वाड्रा पढ़ती थी, वहां पे वंदे मातरम नहीं गाते थे। फिर आप कांग्रेस में क्या कर रही थी? फादर एंड द सन ऑफ द होली स्पिरिट आमीन करते थे। कांग्रेस में क्या कर रही थी? यही करते थे, इसीलिए तो कांग्रेस में चली गई थी ना। बहक गई थी, बहका दिया था। गलती सुधार ली। सुबह का भूला शाम को घर आया, उसे भूला नहीं कहते। लेकिन आप फिर भी वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं। जब रेबड़ियां लेकिन आज सवाल ये है, और मैं डॉक्टर अजीज खान से पूछना चाहती हूँ। अजीज खान साहब, कोई भी चीज हो, बस उस पर प्रहार करना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ जस्टिस हो, वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो, वो हो, चाहे एक आरोग्य सेतु ऐप था, राहुल गांधी ने तो उसे भी कह दिया था कि ये भी पूरा का पूरा जासूसी का टूल है। आरोग्य सेतु याद है, जब कोविड के समय में सबको कोवैक्सीन मिलती थी, आरोग्य सेतु में तमाम जानकारी मिलती थी, उसको भी बोल दिया था जासूसी। अब संचार साथी भी जासूसी, यानी कि इलेक्शन कमीशन, ED, CBI, सुप्रीम कोर्ट, किसी को मत बख्शो, हर इंस्टीट्यूशन पर प्रहार करो। क्या यही विरोधी एजेंडा है? देखिए नाविका जी, ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं,
आप कह रहे हैं विश्वास नहीं है विपक्ष को। आखिर क्यों विश्वास नहीं है? यह परिस्थितियां आखिर ऐसी हुई ही क्यों? क्योंकि अभी तक पिछले 11 साल में बीजेपी ने ऐसे हालात पैदा किए कि संदेह के घेरे में ऑटोमेटिक बीजेपी आ जाती है। अब आप देखिए, अभी मैं आऊंगा इस संचार भारती पे भी आ रहा हूं, मैं संचार साथी पे भी आ रहा हूं। मैं एक बात बताऊं, अभी एसआईआर की बात चल रही थी, आपने कहा भाई एसआईआर एक बहुत बेसिक नीड है, हर वोटर का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को भी मांग करना चाहिए कि बहुत निष्पक्ष तौर पे एसआईआर होना चाहिए। और इतनी भी क्या जल्दी है? अरे भाई आराम से होता, तमाम बेलों की मौत हो रही है। बीजेपी को भी मांग करना चाहिए ईसीआई से कि भाई इत्मीनान के साथ बाकायदे एसआईआर हो, लेकिन बीजेपी मांग नहीं कर रही है। क्या विपक्ष की अकेली जिम्मेदारी है? क्या वोटर सफरत बीजेपी के नहीं होंगे? लेकिन वो मांग नहीं कर रही है। अगर वो मांग नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वोट देने की बात है कि किसी का वोट कटने ना पाए, भाई हम विपक्षी दल और क्या चाहते हैं कि हर वोटर वो किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन उसका वोट कटना नहीं चाहिए, उसका वोट बनना चाहिए एसआईआर के माध्यम से। लेकिन बीजेपी बड़ी मुश्किल से चर्चा करने पर तैयार हुई। एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं कि अभी आपने कहा कि संचार जो ये साथी ऐप है, मैं एक बात आपको बता दूं, आप गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देखें जो 28 नवंबर 2025 में आया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस ऐप को ये नए मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड होगा, इनबिल्ट होगा, और उसके बाद पुराने ऐप में ये अपडेट होगा, और इसे रखना हर हाल में मैंडेटरी है, इसे हटाया नहीं जा सकता। मैं कहिए तो नोटिफिकेशन पढ़ के सुना दूं आपको। और यह है किस लिए कि कोई मोबाइल अगर खो जाए, चोरी हो जाए या फ्रॉड है, कॉल आते हैं, तो उससे बचत हो। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि फोन चोरी के गूगल फाइंड माई डिवाइस, प्रे एंटी थेफ्ट, तमाम दर्जनों ऐप ऑलरेडी मौजूद हैं। आप देखिए फ्रॉड के लिए ट्रू कॉलर, गूगल फोन ऐप, कॉल ऐप, और इसके बाद हिया कॉलर आईडी, तमाम तरीके का ऐप ऑलरेडी मौजूद है, दर्जनों, सैकड़ों। अचानक ये संचार साथी लाने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूं अगर वाकई में विपक्ष को एतराज है तो ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार को स्पष्ट क्या, नोटिफिकेशन में कुछ और मंत्री जी आकर के कुछ और कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इससे पहले तमाम स्थितियां पैदा हुई हैं। आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आधार के बारे में बाकायदे कहा था हमको लिखित दीजिए कि किसी का डाटा लीक नहीं होगा, और लिखित दिया था सरकार ने। देखिए कितने डाटा आज की डेट में किस तरह पूरी तरह से वो हर जगह बढ़ गया है, किस तरह उसका दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए आधार का डाटा किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। तो कहने का इंटेंशन ये है कि बीजेपी ने जो कारनामे अब तक ऐसे किए हैं कि जिस पे संदेह की स्थिति पैदा होती है, तो अब अगर आज कोई संदेह कर रहा है, अगर विपक्ष संदेह कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अच्छा, संदेह की स्थिति पैदा आपका संदेह करना कोई बुराई की बात नहीं है, मंत्री का क्लैरिफिकेशन सुनना भी कोई बुराई की बात नहीं है, सुन ही लेते। आपने बात की जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आ गया, वो आप सुन